एक रात जहर की मात्रा ज्यादा कर दी गई। रघु खा पीकर चारपाई पर लेटा और बेहोश हो गया। रवि पिछली खिड़की से आया। तकिए से उसका गला दबाया गया। रघु की आंखें खुली। उसने देखा उसकी बीवी और वो अजनबी एक साथ। उसी पल उसकी सांसें थम गईं। महुआपुर गांव, जहां सुबह की शुरुआत होती है मुर्गे की बांग और गाय की घंटी की आवाज से। खेतों की मिट्टी में एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू होती है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और हर घर के चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ जाती है। इसी गांव में रहता था रघु यादव, करीब 30 साल का सीधा साधा नौजवान। गेहुआ रंग, मजबूत शरीर, मेहनती और बेहद ईमानदार। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। बापू बहुत पहले चल बसे थे। रघु की दुनिया बहुत छोटी थी। मां, खेत और भगवान। न कोई बुरी आदत, न कोई दिखावा, बस माई की सेवा और खेत की मेहनत। गांव के स्कूल में आई थी एक नई टीचर, पारो मिश्रा। बनारस की पढ़ी लिखी, सजी संवरी और कुछ अलग ही तेज था उसकी आंखों में। जब वो स्कूल जाती, उसका उड़ता दुपट्टा और वो हल्की मुस्कान रघु की धड़कनें तेज कर देती। एक दिन आम के पेड़ के नीचे पहली बार दोनों की बात हुई। आपका नाम पारो है ना? पारो मुस्कुराई। हाँ, और आपका? रघु यादव। पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, लेकिन दिल सच्चा है। उस दिन से जो मुस्कुराहटें शुरू हुई, वो दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। रघु ने मां से कहा, माई, पारो से ब्याह करना है। मां ने डरते हुए पूछा, शहर की लड़की है बेटा, समझ पाएगी गांव का जीवन। लेकिन जब मां ने पारो की सादगी देखी, उसकी सहमी हुई मुस्कान देखी, वो भी पिघल गई। शादी हुई, ढोल नगाड़े बजे। गांव वालों ने रघु को सर आंखों पर बैठाया। रघु की आंखों में सपने थे और मां की आंखों में संतोष। रघु ने पारो के लिए नया पंखा खरीदा, सिलाई मशीन लाया। हर त्योहार पर नई साड़ी देता। उसे लगता था अब बस और क्या चाहिए जिंदगी में। शुरुआत में पारो भी खुश थी। चूल्हा चौका, खेतों की समझ, रघु की ममता, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन वक्त के साथ वो बदलने लगी। उसे गांव छोटा लगने लगा। बातें कम हो गईं। नजरों में बेचैनी बढ़ने लगी। गांव में खुला एक नया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। वहां आया रवि मिश्रा, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर की चमक से लबालब। पारो वहीं पढ़ाने लगी। रवि की बातें मीठी थीं, जैसे शहर की हवा में कुछ नशीला हो। वो कहता, तुम गांव में नहीं, किसी शहर के कॉफी शॉप में होनी चाहिए थी। तुम्हारी आंखों में तो रोशनी है। पारो को वो बातें अच्छी लगने लगी। उसके जीवन में फिर से हलचल होने लगी। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब भी वैसा ही था, सीधा, सच्चा। लेकिन पारो की खामोशी और दूरियां उसे तोड़ रही थीं। एक दिन रघु ने पूछा, तुम खुश हो ना? पारो बोली, तुम अच्छे हो, पर मेरा मन कहीं और है। उस रात रघु बहुत रोया। मां के पैरों में सिर रखकर बोला, माई, हमसे कुछ छूट गया है। रवि और पारो ने मिलकर रघु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रघु हाई बीपी का मरीज था। डॉक्टर की दी गई दवाइयों में पारो ने धीमा जहर मिलाना शुरू किया। रघु कमजोर होता गया। शरीर थकता, सांस फूलती, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि मौत उसके ही घर में पक रही थी। एक रात जहर की मात्रा ज्यादा कर दी गई। रघु खा पीकर चारपाई पर लेटा और बेहोश हो गया। रवि पिछली खिड़की से आया। तकिए से उसका गला दबाया गया। रघु की आंखें खुली। उसने देखा उसकी बीवी
और वो अजनबी एक साथ। उसी पल उसकी सांसें थम गईं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। पारो ने कहा, दिल का दौरा पड़ा। लेकिन रघु की मां चिल्लाई, मेरा बेटा ऐसा नहीं मर सकता, कोई धोखा है। पुलिस आई। पोस्टमार्टम में जहर के अंश मिले। मोबाइल चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग से साफ हो गया कि रवि और पारो के बीच सब कुछ चल रहा था। दोनों को गिरफ्तार किया गया। मां हर पेशी पर जाती थी रघु की तस्वीर लेकर। जज ने पूछा, पछतावा है? पारो बोली, प्यार किया था पर आजादी भी चाहिए थी। जज बोले, आजादी मिल सकती थी मगर हत्या करके नहीं। दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। आज भी महुआपुर की गलियों में एक बूढ़ी मां बैठती है रघु की तस्वीर लिए। लोग उसे पगली कहते हैं, लेकिन वो हर आने जाने वाले से एक ही सवाल करती है, क्या तुम्हारी पत्नी अब भी तुम्हारे लिए जीती है या किसी और के लिए? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक मां के आंसुओं की, एक मासूम पति की बर्बादी की है। ये उस भरोसे की कहानी है जो एक दिन दरक गया और उस प्यार की जो छलावा बन गया। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल में ईमान और आंखों में वफा हो तभी वो रिश्ता जिंदा रह पाता है।